हे गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि 2023 के अंदर जो बच्चे हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से एमडीयू चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, आपकी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी है, बैचलर ऑफ एजुकेशन 2023 के अंदर सेकेंड ईयर के एग्जाम देंगे, तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सेकंड पेपर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे आपको रिवाइज करने हैं, कैसे आपको प्रिपेयर करने, ताकि आने वाले वक्त के अंदर जब आप अपने एग्जाम दें तो आपके जो नंबर हैं वो बहुत अच्छे आ सकें और आपका जो बीएड है वो एक अच्छे परसेंटेज से क्या पास हो पाए। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगा कि जो बच्चे अपने एग्जाम देंगे बीएड फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या रीअपीयरमेंट के, हरियाणा की कोई भी यूनिवर्सिटी के, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विदाउट आंसर और आंसर के साथ, यानी कि जो हमारे कंप्लीट नोट्स हैं वो, और या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 के हिसाब से सारी चीज ऑलरेडी प्रिपेयर कर दी है और काफी बच्चों ने इसको बाय भी कर लिया है। अगर आप चाहते हो कि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आए तो इन नोट्स के माध्यम से पढ़कर आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आएंगे और इजी तरीके से और इजी लैंग्वेज से ये सारे के सारे जो नोट्स हैं हर एक सब्जेक्ट के, इंग्लिश और हिंदी मीडियम, हमने और हमारी टीम ने प्रिपेयर किया है। तो जो नीचे हमारा नंबर है 9996060785 पर आप इसके लिए ऑर्डर करें और तुरंत आपके पास जो पीडीएफ है वो अवेलेबल हो जाएगी। तो चलेगा, इस विदाउट वेस्टिंग और टाइम हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सेकंड जो आपका एग्जाम है दैट इज कौन सा, आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर बेसिकली आपको पता है कि जितनी भी आपके एग्जाम है, पेपर हैं, उन सब के अंदर बुक्स में या एग्जाम में 4 यूनिट के अंदर क्या है, सारा सिलेबस जो है कवर अप, यानी कि उसको सेग्रीगेट किया है। तो पहला जो आपका मान के चलिए जो यूनिट है, पहली जो आपकी यूनिट है उसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ सकता है, जो कॉन्सेप्ट आपका बनता है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन और एग्जामिनेशन। यानी गाइस ये जो आपका असेसमेंट है, मेजरमेंट है, इवैल्यूएशन है, इन सब से कोई भी बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी छोटा क्वेश्चन बन सकता है, और ये वाला जो तीनों जो टॉपिक हैं वो एक क्वेश्चन में भी क्या एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है फर्स्ट यूनिट से। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी आ सकती है। उसके बाद जो है गाइज आ सकता है कि भाई देखो असेसमेंट क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके पर्पसेस क्या हैं, वो सारी की सारी चीज आपसे पूछी जा सकती है फर्स्ट यूनिट के अंदर। और उसके बाद जो आपका असेसमेंट है या फिर एग्जामिनेशन है आपका एज ए टूल फॉर असेसमेंट, ये शॉर्ट यानी कि 4 नंबर के अंदर भी क्या आपका एग्जाम आ सकता है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप पढ़ाई करना। और एनसीएफ 2005 विजन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि ये वाला एनसीएफ क्या है, लगभग एग्जाम के अंदर आता है और इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं। तो जो नोट्स हम लोगों ने बनाए उसके अंदर इसको बहुत अच्छे तरीके से क्या है इलेबोरेट किया गया है। अब सेकंड यूनिट में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या एग्जामिनर बोलना चाह रहा है कि टूल्स एंड टेक्निक, यानी कि टूल्स और टेक्निक क्या क्या है किसकी, असेसमेंट की। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड असेसमेंट टूल, ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपके एग्जाम में जरूर आता है। तो गाइस इसको भी क्या है आप जरूर पढ़ के चलो। उसके बाद जो है असेसमेंट की जो अप्रोचेज हैं आपकी, जैसे फॉर्मेटिव है आपकी असेसमेंट फॉर लर्निंग है, समेटिव, यानी कि फॉर्मेटिव समेटिव जो आपकी असेसमेंट है इसमें डिफरेंशिएट भी आपसे पूछा जा सकता है, अलग अलग तरीके से दोनों को इलेबोरेट भी किया जा सकता है, इनके पर्पसेस भी पूछे जा सकते हैं, इनकी टेक्निक भी पूछी जा सकती है। यानी कि आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही क्या है ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आएंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। उसके बाद जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो है वो भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। और उसके बाद जो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इवैल्यूएशन है, ठीक है, ये आपका आ जाता है। और जो छोटे जो क्वेश्चन होते हैं कई बार, क्योंकि पहला जो क्वेश्चन आपको पता है कि कंपलसरी है, उसमें कई बार 4 नंबर के 4 नंबर डाल दिए जाते हैं 16 मार्क्स के, या 16 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन भी क्या है उसके अंदर आ जाता है। तो उसके अंदर जो रेटिंग स्केल है आपकी वो भी आ जाती है, सेल्फ असेसमेंट और फीडबैक वगैरह ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब लोग हम आ जाते हैं अपनी थर्ड यूनिट पर कि न्यू ट्रेंड एंड इशू इन द असेसमेंट, यानी कि आज के टाइम में आपको पता है कि जो ग्रेडिंग सिस्टम है, सेमेस्टर सिस्टम है आपका, ठीक है, और जो क्रेडिट सिस्टम है, इसमें से देखिए कई बार
होता क्या है कि एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है कि वो बड़ा क्वेश्चन बना के दे आपको छोटा बना के दे, बट जो थोड़े से इजी क्वेश्चन होते हैं ना उसको एग्जामिनर क्या छोटे में डालता है। तो आपका जो सेमेस्टर सिस्टम है, आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम है आपका, और जो आपका क्रेडिट सिस्टम है, इससे रिलेटेड क्या है आपका स्मॉल में आ सकता है। तो इसको 4 नंबर के हिसाब से आपको क्या प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो है आज के टाइम में कोविड के बाद आपको पता है कि ऑनलाइन एजुकेशन का क्या फंडा है और क्वेश्चन बैंक क्या है, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन कोर्सेज कराने स्टार्ट करा दिए, काफ़ी यूनिवर्सिटी डिस्टेंस के माध्यम से बच्चों के ऑनलाइन एग्जाम कराती है, ऑनलाइन उनको डिग्री देती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं इसके अंदर आपकी आ जाती हैं। उसके बाद जो है आपका मान के चलिए जो कंडक्ट असेसमेंट है आपका वो भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि थर्ड यूनिट में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो छोटा छोटा मैंने आपको जो बताया वो आपका क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम जो है फोर्थ यूनिट पे आ जाते हैं। इसके लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्केल ऑफ मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बड़े में भी बन सकता है और आपका छोटे में भी बन सकता है। मेजरमेंट इवैल्यूएशन जो है आपका बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये इसको आप जरूर आपको पढ़ना है। उसके बाद मेजरमेंट की क्या है, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्या क्या है इसके बाद, और जो परसेंटेज क्या है, परसेंटाइल क्या है, वो सारा का सारा है आपका। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, बस ये है आपका मान के चलिए। यानी कि पहली और सेकंड जो यूनिट है गाइज आपकी, जो मैंने आपसे डिस्कस की है, लगभग जो सेकंड पेपर है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग वो यहां से बनता है। उसके बाद जो थर्ड और फोर्थ यूनिट मैंने आपको बताई है, इसमें से मोस्टली क्या है, कई बार बड़े क्वेश्चन उठा ले जाते हैं, बट 80 to 90% जो है वो 4-4 नंबर के क्वेश्चन क्या इसमें से उठाए जाते हैं। तो गाइज ये वाला जो 4 यूनिट का आपका एग्जाम है, यानी कि 4 यूनिट जो आपके सेकंड पेपर के अंदर है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद जो है आप अच्छी तरह से इसकी रिविजन करें और इसको अच्छी तरह से मेमोराइज करें, क्योंकि सेकंड और फर्स्ट जो यूनिट है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज उम्मीद करूंगा कि ये वाला जो वीडियो है वो थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, कैसे कैसे आपको यूनिट को अच्छी तरह से सेग्रेट करना है, कैसे कैसे आपको पढ़ना है, वो सारी डिटेल क्या है इस वीडियो में मैंने आपको बता दी है। फिर भी आपका कोई डाउट है, आपका कोई प्रॉब्लम है, तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, और नोट्स के लिए, ऑर्डर के लिए 9996060785 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ इसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।